वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के सेकंड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे चेकआउट कर ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, अंकल चूही चैनपिंग को डीमन सप्रेसिंग बेल देते, साथ ही उसे एक टेक्निक परफॉर्म करके दिखाते हैं और उसे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डाली एम्प्रेस को अपने भेजे गए असैसिन्स की लाशें मिल जाती है। उसे पता चल गया कि इन असैसिन्स को फेंग शुई टेम्पल के किसी कल्टीवेटर ने मारा है, लेकिन किसने यह उसे नहीं पता। इसलिए वह कीदुन माउंटेन पर एक और जाल बिछा देती है। दूसरी तरफ चैनपिंग ने बाओपिंग से किया वादा पूरा कर दिया। उसने उसके लिए एक बेम्बू केस बना दिया, जिसे देखकर बाओपिंग खुश हो जाती है। इसके बाद वे सभी आगे का सफर शुरू करते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उनके आगे के सफर से शुरू होती है। ली हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर थक गया। वह जमीन पर लेटते हुए कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मिट्टी ही खा जाऊंगा। ली हुआ चैनपिंग को मिट्टी चखता देख कर कहता है, अरे तुम तो सच में मिट्टी खाने लगे हो। चैनपिंग उसे समझाते हुए कहते हैं, हर जीव का अपना रास्ता होता है, सांप का अपना रास्ता और चूहे का अपना। हवा को पहचानो, पानी को समझो और मिट्टी को देखकर ट्रैप बिछाओ। मैं आसपास कुछ ट्रैप लगा रहा हूँ। चैनपिंग अपनी केस से घास की बनी चप्पलें निकालकर चूही से कहते, अंकल शायद दोपहर तक हमें कुछ अच्छा मिल जाए। अंकल जू और मिस जूलू, माउंटेन का रास्ता मुश्किल है, आप लोग इसे पहन लीजिए। चूही कहता है, इसके क्या जरूरत, मैं खुद से चल सकता हूँ। दूसरी तरफ जूलू मुंह फेर कर जाते हुए कहती है, खुद को कोई बड़ा नेता समझता है। चूही चैनपिंग से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। ली हुआ चैनपिंग से पूछता है, ये तुमने खुद बनाई है। दूसरी तरफ जूलू बड़बड़ाते हुए कीचड़ में पैर रख देती है। कीचड़ का पानी उछल कर ली हुआ के कपड़ों पर लग जाता है। ली हुआ रोते हुए कहते, उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। चैनपिंग उसे चुप करा कर कहते, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारे लिए और चप्पलें बना दूंगा। वे सभी आगे का सफर शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जू ही एक माउंटेन के सामने खड़ा होकर मन में कहता है, भले ही मैं लेवल 5 को कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी सिटी नहीं छोड़ी। मुझे रियल फाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी अजीब चीज से सामना हुआ तो मुश्किलें आ सकती है। डिफेंस के लिए मुझे यही करना होगा। वह अपने पास से एक किताब बाहर निकालता है, फिर उसे खोलकर उसमें से एक तालिस्मान बाहर निकालकर एक्टिवेट करने लगता है। तभी लियांग वहां आकर कहता है, यह तालिस्मान इस माउंटेन्स का वेट सहन नहीं कर पाएगा। मैं तो कहता हूँ कोई और नाम लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि माउंटेन्स तो आए नहीं और उल्टा तुम ही माउंटेन्स गॉड को नाराज कर दो। जू ही कहता है, सीनियर लियांग, क्या आप इस माउंटेन पर सच में कोई गॉड या पावर्स रहती है? फिर यहाँ इतनी यिन एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? लियांग कहता है, किसने कहा हर माउंटेन्स गॉड्स अच्छे होते? यह कहकर वह वाइन पीते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद बाओपिंग चूही से कहती है, भैया चैन कहाँ है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चूही लियांग की तरफ देखकर कहता है, सीनियर लियांग, आप चैनपिंग को ढूंढिए, मैं अपना ये तालिस्मान एक्टिवेट करता हूँ। लियांग अपने व्हाइट डोंकी को घास खिलाते हुए कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम चैनपिंग को एक जंगल के अंदर देखते हैं, जहाँ चारों तरफ साफ की केचुलियाँ पेड़ पर लटकी हुई थी। आसपास का माहौल बदल जाता है। चैनपिंग उन्हें छूता है, जिससे वे बिखरने लगते हैं। चैनपिंग समझ गया कि यह बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ जूही की डीमन सप्रेसिंग बेल भी बजने लगती है। उनके सामने से तेज तूफान आने लगता है। जूही तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहता है, 3 माउंटेन्स और 9 मास्टर्स के ऑर्डर से समन हो। यह कहकर वह तालिस्मान को जमीन पर चिपका देता है। बाओपिंग कहती है, यह सब हिल रहा है, शायद कोई पहाड़ी साया है। जूही कहती है, घबराओ मत, अपना बैलेंस बनाए रखो। तेज हवा से एक पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिरने लगता है। चूही बाओपिंग को उठाकर साइड करता है, जिससे सभी बच निकलते। तभी एक बौना आदमी चूही पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सैकड़ों सालों से यह शांति से छिपा हुआ था, बड़ी मुश्किल से इस माउंटेन का गार्डियन बना था और तुमने मुझे सबके सामने ला खड़ा कर दिया। बौना माउंटेन गार्डियन चूही पर अपनी लाठी से हमला करते हुए अपनी भड़ास निकाल रहा था। चूही उसे शांत करके कहता है, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो खुद ही उस डीमन को क्यों नहीं मारते? माउंटेन गार्डियन गुस्से में चलाते हुए कहते, चुप हो जाओ, वह आ रहा है। जूही उसे देखकर कहता है, तुम किस चीज से डर रहे हो? तभी जंगल की गहराई से एक जायंट ड्रैगन स्नेक बाहर निकलता है। माउंटेन गार्डियन उसे देखकर घबराते हुए कहता है, देखो वे बच्चे ज्यादा टेस्टी, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। बूढ़े में तो मांस ही नहीं है। चूलू गुस्से से कहती है, तुम खुद को गार्डियन कहते हो, शर्म आनी चाहिए खुद पर। गार्डियन तो डर के मारे भाग गया। दूसरी तरफ ड्रैगन स्नेक उन पर हमला कर देता है। लोग साइड होकर हमला डोज करते हैं। चूही अपने पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब आ जाओ। वह उसे एक पंच मारकर पीछे कर देते हैं और अपने पंच में ताकत इकट्ठा कर एक जोरदार हमला करता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन स्नेक खिसकता हुआ चट्टान से जा टकराता है।
जूलू कहती है, पिताजी क्या हम जीत पाएंगे? तभी ड्रैगन स्नेक अपनी टेल से उस पर हमला कर जूही को पहाड़ पर दे मारता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। जूलू घबराकर उसकी तरफ भागने लगती है। जूही उसे रोकते हुए कहता है, यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। वह यह कहकर फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ गार्डियन एक सिंबल को टच करता है, जिससे वह चमकने लगता है। वह रेंगते हुए वहां से निकल जाता है, जबकि ब्लैक ड्रैगन स्नेक सभी को गुस्से की नजर से देख रहा था। सभी लोग पीछे खिसकते हुए माउंटेन के किनारे तक पहुंच गए। गार्डियन डरते हुए उससे ब्लैक ड्रैगन स्नेक से कहता है, मैं इस धरती के गार्डियन गॉड में से एक हूँ। अगर तुमने मुझे खाया तो आने वाले समय में माउंटेन्स और रिवर्स के गॉड्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें सबक जरूर सीखेंगे। इतना कहा ही था कि पीछे से एक और व्हाइट ड्रैगन स्नेक निकल कर आ गया। देखकर उस बने गार्डियन के पैर कांपने लगते हैं। वह आगे कहता है, तुमने कन्फ्यूशियस फैमिली जो को खाया है ताकि तुम एक ड्रैगन बनने की अपनी बुनियादी मजबूत कर सको। अब तुम मुझे खाकर मुझसे माउंटेन गॉड्स का पद छीनना चाहते हो। वह घुटनों पर गिर कर कहता है, कितनी चालाकी भरी साजिश है। मैं हार मानता हूँ, मुझ जैसा बूढ़ा हार गया। दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ड्रैगन स्नेक को जोरदार दहाड़ लगाते, जिससे पावरफुल शॉकवेव निकलती है। सभी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल से चैंपिंग अपना खंजर बाहर निकाल कर तेज स्पीड में उनकी तरफ भाग रहा था। उसने स्पीड तेज करने के लिए अपना बेम्बू केस तक फेंक दिया। ली हुआ डरते हुए कहता है, नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। हाउपिंग गुस्से में उन दोनों ड्रैगन स्नेक से कहती है, मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल अंकल है, इसलिए मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। यह सुनकर दोनों ड्रैगन स्नेक को अपनी बेइज्जती होती हुई महसूस होती है। वे दोनों उन पर हमला कर देते। तभी चैंपिंग भागते हुए ब्लैक ड्रैगन स्नेक के ऊपर जाते। वह उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर व्हाइट ड्रैगन स्नेक के सिर पर अपने खंजर से हमला कर देता है, जिससे वह दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है। चैंपिंग नीचे उतरकर सभी से कहते हैं, भागो यहाँ से। ब्लैक ड्रैगन स्नेक को गुस्सा आ गया। वह उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। चैंपिंग और उनके सभी साथी चारों तरफ से घिर गए, क्योंकि पीछे से व्हाइट ड्रैगन स्नेक गुस्से में उनको देख रहा था। वह चैंपिंग पर हमला कर देता है, लेकिन चैंपिंग हमला डॉज कर अपनी पावर्स एक्टिवेट कर व्हाइट ड्रैगन स्नेक उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन चैंपिंग उसके मुंह को बंद होने से रोक देता है। व्हाइट ड्रैगन स्नेक गुस्से में चैंपिंग को पहाड़ पर दे मारता है, जिससे चैंपिंग मुंह से खून बाहर फेंक देता है। चैंपिंग देखता है कि व्हाइट ड्रैगन स्नेक उसके साथी पर हमला कर रहा है, तो उसने एक छोटे से पत्थर को उठाया, फिर उसके ऊपर फेंक कर कहता है, औकात है तो मुझसे टकरा। व्हाइट ड्रैगन स्नेक का पारा हाई हो गया। चैंपिंग मन में सोचता है, क्या यह माउंटेन अंदर से खोखला है। वह एक बड़ी चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी व्हाइट ड्रैगन स्नेक उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे फेंक दिया। चैंपिंग इससे और भी ज्यादा घायल हो गया। दूसरी तरफ अंकल जूही की हालत ब्लैक ड्रैगन स्नेक ने खराब कर दी। दोनों ड्रैगन स्नेक उनकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। तभी चैंपिंग को अपना खंजर दिखाई दिया। व्हाइट ड्रैगन स्नेक चैंपिंग की नजर देखकर समझ गया वह वापस अपने खंजर को हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ऐसे कैसे होने दे सकता था। वह बिना एक लम्हा जाया करे उस पर टूट पड़ता है। चैंपिंग उसके लगातार हो रहे हमलों को डॉज करते जा रहा था। वह जैसे ही खंजर को पकड़ता है, व्हाइट ड्रैगन स्नेक उस पर हमला कर देते। चैंपिंग उसके फरों को पकड़कर उसके ऊपर कूद जाते हैं। वो स्लाइड करते हुए ब्लैक ड्रैगन स्नेक के ऊपर कूद जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन स्नेक उसे उछालकर दूर फेंकता है, जो चैंपिंग के लिए फायदेमंद साबित होता है। वह जमीन पर लैंड करते ही भागने लगता है। व्हाइट ड्रैगन स्नेक उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। वह उस पर दोबारा पूरी ताकत से हमला करने लगता है। चैंपिंग फुल स्पीड में हमले डॉज किए जा रहा था। तभी साइड से ब्लैक ड्रैगन स्नेक भी हमला कर देता है। चैंपिंग खिसक कर साइड हो जाता है, जिससे दोनों स्नेक आपस में ही टकरा जाते हैं, जिससे दोनों का सर चकराने लगता है। ब्लैक ड्रैगन स्नेक व्हाइट ड्रैगन स्नेक पर चिल्लाने लगता है। व्हाइट ड्रैगन स्नेक आज जो बैठने वाला था वह भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। दोनों चैंपिंग को ढूंढने लगते। तभी चैंपिंग उनके पीछे से ब्लैक ड्रैगन स्नेक के ऊपर से चढ़कर अपनी पूरी ताकत से व्हाइट ड्रैगन स्नेक के सर के ऊपर हमला करता है, जिससे उसका सिर जमीन से टकरा जाता है और आसपास दरारें पड़ जाती है। चैंपिंग ने जैसा सोचा था वह ट्रेन के खोखला होने के कारण गड्ढा हो गया। दोनों ड्रैगन स्नेक चट्टान के ऊपर लिपट कर खुद को गिरने से बचाते। तभी चैंपिंग चिल्लाते हुए कहता है, जूही, यही सही मौका है। जूही अपनी पूरी ताकत से उसी चट्टान पर हमला करता है, जिससे वे दोनों स्नेक लिपटे हुए थे चट्टान टूटकर गड्ढे में गिर जाती है। चैंपिंग और उसके सभी साथी भागने लगते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन स्नेक आखिरी कोशिश करके उनके पास हमला करता है, जिससे वे सभी गड्ढे में गिरने लगते हैं। चैंपिंग बाओपिंग को पकड़कर सेफली नीचे उतरने लगते हैं। उनके साथ गोल्डन सिंबल वाला पत्थर भी नीचे गिर जाता है। ब्लैक ड्रैगन स्नेक ऊपर की तरफ जाकर बाहर जाने के रास्ते पर पॉइजन फैला देता है। ली हुआ कहता है, ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा। वह स्नेक पर चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा मुझकी में पास नहीं है।
मेरा टेस्ट भी बहुत खराब है। ब्लैक ड्रैगन स्नेक उस पर हमला कर देता है। तभी जूही उसके पंच मारकर उसे दूर फेंक देते और लियुआल और लिनशुई से कहते तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। ब्लैक ड्रैगन स्नेक दोबारा उनसे फाइट करने लगता है और उन्हें दीवार पर दे मारता है। चेनपिंग बाओपिंग से कहता है बाओपिंग यहाँ से हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना। तभी व्हाइट ड्रैगन स्नेक उन पर हमला करता है। चेनपिंग बाओपिंग को पकड़कर भागने लगता है। वह बाओपिंग से कहता है कुछ भी हो मुझे मत छोड़ना, कस के पकड़े रहो। व्हाइट ड्रैगन स्नेक ने तो चेनपिंग को अपना जानी दुश्मन बना लिया। वह उस पर लगातार बिना रुके हमला करते जा रहा था। चेनपिंग बाओपिंग को बचाने के लिए उसे जूलू की तरफ फेंक कर कहता है जूलू बाओपिंग को बचाओ। व्हाइट ड्रैगन स्नेक एक विंड टोर्नेडो बनाता है जिससे आसपास के स्वॉर्ड उड़कर उसकी तरफ आने लगती है, जिस कारण चेनपिंग घायल हो जाता है और दीवार से जा टकराता है। व्हाइट ड्रैगन स्नेक ऊपर से उसे देख रहा था। बाओपिंग घबराकर कहती है मार्शल अंकल। जूलू उसे पकड़कर कहती है को वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। चेनपिंग इंजर्ड हालत में खड़ा होकर एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। फिर व्हाइट ड्रैगन स्नेक को ललकारते हुए कहते हैं आ जाओ। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। चेनपिंग अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन वह टूट जाती है। वह तुरंत दूसरी स्वॉर्ड निकालकर उसकी मोटी चमड़ी में घुसा देता है। स्नेक उस पर दोबारा हमला करता है। चेनपिंग हवा में जाकर अपने खंजर को पकड़ने की कोशिश करता है जो उस व्हाइट ड्रैगन स्नेक के सिर में घुसा हुआ था, लेकिन वह इसमें नाकाम हो जाता है। ड्रैगन स्नेक उस पर दोबारा हमला करता है जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी को लगा जैसे चेनपिंग मारा गया। तभी व्हाइट ड्रैगन स्नेक दर्द में झटपटाने लगता है क्योंकि चेनपिंग ने उसके सिर में घुसा हुआ अपना खंजर कसकर पकड़ लिया। उस खंजर की धार चेनपिंग ने इतनी तेज कर दी कि उस स्नेक की मोटी चमड़ी भी धीरे धीरे कटने लगती है। जितना वो झटपटाता उतना ही घाव गहरा बहुत जाता। उसके शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। चेनपिंग चलाते हुए उस खंजर को कसकर पकड़ लेता है। स्नेक चाहे जितना भी चट्टानों से टकराए, चेनपिंग उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। व्हाइट ड्रैगन स्नेक जैसे तैसे उसे अलग करता है, लेकिन चेनपिंग ऊपर से आते हुए उसकी गर्दन पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वह नीचे खाई में गिरने लगता है। पिंक खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए खंजर को पहाड़ में धंसाकर खुद को रोकता है। वह चढ़ते हुए वापस ऊपर आ जाता है और अपने मुंह से खून बाहर फेंक देता है क्योंकि वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वह नीचे गिरे हुए व्हाइट ड्रैगन स्नेक और जूही पर हमला कर रहे ब्लैक ड्रैगन स्नेक को देखकर कहता है ये दोनों स्नेक बहुत समझदार है, फिर ये एक दूसरे की मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि ये हमें खाने के लिए नहीं बल्कि समय बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हैं। चेनपिंग समझ गई यह कोई ट्रैप है। हमें बाहर लियांग को दिखाया जाता है जो वाइन पीते हुए मुस्कुरा रहा था जैसे उसे इसका कारण पता हो। और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा क्योंकि अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। लियांग अपना ओरा फार्मिंग करने वाला है जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है।